दोस्तों एक सीन इमेजिन करो, बाहर कनाडा की चिल्ड -20 की रात है, हवा तेज चल रही है, गाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं और उस रात कराची, लाहौर, दिल्ली, ढाका से आया हुआ एक न्यू कमर अपनी सारी डिग्रियां, सपने, डॉक्यूमेंट्स सब अपने बैकपैक में डालकर एक कैनेडियन होमलेस शेल्टर के आउटसाइड लाइन में खड़ा है। जी हां, कनाडा का इमिग्रेंट शेल्टर की लाइन में। कोई बिलीव नहीं करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको वो सच दिखाने वाला हूं जो आप कनाडा आने से पहले कभी इमेजिन भी नहीं करते। होमलेस शेल्टर्स का असली सिस्टम, अंदर का सीन, कौन लोग वहां होते हैं और क्यों न्यू कमर्स स्पेशली स्टूडेंट्स और फैमिलीज एंड अप हो जाते हैं शेल्टर सिस्टम में। लोगों को लगता है कनाडा जन्नत है, यहां कोई भूखा नहीं सोता, सबको घर मिल जाता है। अब रियलिटी भी सुन लो दोस्तों, कनाडा के शेल्टर्स ओवरक्राउडेड, अंडर फंडेड और डेंजरस भी हो सकते हैं। कभी कभी 100 बेड के शेल्टर में 350 लोग सोने की जगह चाहते हैं। न्यू इमिग्रेंट्स को लगता है शेल्टर सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स के लिए होते हैं, बट सच्चाई क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फैमिलीज, वर्कर्स, इवन प्रोफेशनल्स सब वहां मिलते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि न्यू इमिग्रेंट शेल्टर में पहुंच कैसे जाते हैं? सबसे पहला जो है, रेंट इतना महंगा कि डाउन पेमेंट इमेजिन नहीं करते। एक बेडरूम टोरंटो, वैंकूवर में $2300 से $3000 और लैंडलॉर्ड न्यू कमर्स को घर नहीं देते। नो क्रेडिट हिस्ट्री, नो जॉब, नो रेफरेंसेस। जो कॉलेज स्टूडेंट की ट्रेजेडी है ना, वो यानी कि फेक जॉब के प्रोमिस करना, हॉस्टल का स्कैम कर देना, फ्रेंड्स की बिट्रेल, ये बहुत कॉमन है। घर से निकाला जाना, रूम शेयरिंग में फाइट हो जाना, लड़ाई हो जाना, या तो फिर सबसे बड़ा जो मसला है वो है जॉब लॉस का। Amazon में कितने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं राइट नाउ, टेक में कितने सारे ले ऑफ हो रहे हैं, आपके आईटी जो है फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, LMIA बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं। अब्यूज केसेस बहुत सारे हैं भाई, कभी स्पाउस, कभी रूममेट्स, कभी एम्प्लॉयर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, थ्रेट्स, एक्सप्लॉयटेशन। तो लोग कहां जाएंगे? शेल्टर ही जाएंगे ना। इमिग्रेशन भी कोलैप्स हो रहा है दोस्तों, रेफ्यूजी क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, विजिटर वीजा जो ओवर स्टे है उसको कैंसिल किया जा रहा है, वर्क परमिट भी एक्सपायर हो रहे हैं लोगों के, पीपल हैव नो वेयर टू गो। अब ये जो होमलेस शेल्टर है ना, ये होता कैसा है अंदर से, इसको सुन लो आप लोग। जब आप शेल्टर एंटर करते हो ना, सबसे पहला जो है ना, सबसे बुरी जो चीज है वो उसकी स्मेल हिट करती है आपको, स्वेट की, सिगरेट्स, अल्कोहल, डैम्प्ड क्लोथ्स, लाइट ब्राइट सी होती है, स्टाफ लाउड होता है और एनवायरनमेंट इमोशनली हैवी होता है। रिसेप्शन चेक इन करना आपका मतलब ये ऐसा है कि आईडी मांगते हैं, बैग स्कैन होता है, पॉकेट आपकी एम्प्टी की जाती है, मेटल ऑब्जेक्ट्स सेपरेट होते हैं, शार्प आइटम्स कॉन्फिस्केटेड हो जाते हैं। कॉमन रूम होता है, सबको एक ही रूम मिलता है, बेसिकली बहुत बड़ा सा रूम होता है। यहां लोग बैठकर अपने फोन चार्ज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, कभी कभी फाइट भी हो जाती है। और अगर मैं स्लीपिंग एरिया की बात करूं दोस्तों, तो कई शेल्टर्स में बंक बेड्स होते हैं, मैट्रेसेस फ्लोर पर होते हैं, प्राइवेसी बिल्कुल जीरो है, लाइट्स 24/7 पार्शियली ऑन रहती हैं और स्नोरिंग, कॉफिंग एंड शाउटिंग पूरी रात चलती है दोस्तों। सबसे जो मेरे लिए प्रॉब्लम की बात मैंने जब सुनी थी ना, ये वो थी बाथरूम्स की। शेयर्ड बाथरूम होते हैं, कभी क्लीन, कभी बिल्कुल भी नहीं, हॉट वाटर मिल जाता है बट टाइमिंग लिमिटेड होती है। अब शेल्टर में लोग होते कौन है ये भी सुन लो। ये कैनेडियन सोसाइटी का रियल स्नैपशॉट होता है। ड्रग एडिक्ट्स, सब्सटेंस यूजर्स, फेंटलिन क्राइसिस, डेंजरस बिहेवियर, ओवरडोज वाले लोग, मेंटल हेल्थ से लड़ने वाले लोग जो मेडिकेशन पर नहीं, अनस्टेबल मूड स्विंग से टैकल हो रहे हैं, रेफ्यूजीज, असाइलम सीकर्स। रीसेंट शेल्टर्स का 40 से 50% पॉपुलेशन यही है। न्यू इमिग्रेंट्स, जॉबलेस, इविक्टेड, विक्टिम ऑफ स्कैम्स, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो सब। स्टूडेंट्स की अगर बात करूं दोस्तों, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बिना प्लानिंग, बिना मनी, कभी घर से निकल गए, कभी जॉब नहीं मिली। एल्डरली जो कैनेडियंस हैं अगर उनकी बात करूं, रिटायरमेंट इनकम उनकी कम है, रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। जो इसका खतरा है ना दोस्तों, जिसकी कोई भी बात नहीं करता, ये भी सुन लो। शेल्टर्स जो है ना, वो कभी भी सेफ नहीं होते। उनके अंदर चोरी भी हो सकती है, वायलेंस भी हो सकता है, क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स बहुत ज्यादा भरे होते हैं, मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, इमरजेंसी एम्बुलेंस विजिट हो सकते हैं, पुलिस कॉल्स हो सकती हैं और ड्रग्स का ओवरडोज भी हो सकता है।
ये सब बहुत आम है। वैसे मैं आपको सही पिक्चर दिखा रहा हूं इस वक्त कनाडा की। न्यू इमिग्रेंट स्पेशली साउथ एशियन शॉक में आ जाते हैं ये सारी बातें सुनकर। उनको लगता है कनाडा बिल्कुल क्लीन और परफेक्ट होगा, लेकिन शेल्टर का एटमॉस्फेयर बहुत हैवी होता है। मैं तो यही दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक हर किसी को शेल्टर से बचाए। ये जो चीज है ना कि आपको होटल में कुछ दिनों के लिए रख दिया, इधर उधर आपको ठिकाना दे दिया, ये भी ठीक नहीं है। न्यू कमर्स के जो 5 बिगेस्ट शॉक है ना, वो भी सुन लो। यहां फैमिलीज भी होती हैं, यस, बहुत सारे लोग होते हैं, वाइफ्स, बच्चे सब एक ही हॉल में सोते हैं। स्टूडेंट्स भी होते हैं, इंडिया पाकिस्तान से स्टूडेंट्स 10-15 सूटकेस के साथ वहां बैठे होते हैं। यहां पर हमारी जबान बोलने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, जिसमें पंजाबी, उर्दू, हिंदी, बंगाली बहुत मिलते हैं वहां पर। अब लोग सोचते हैं कि शेल्टर में रहेंगे, बाहर जाएंगे, थोड़ा काम वाम ढूंढेंगे, तो इसकी जीरो गारंटी है। याद रखिएगा आप लोग, शेल्टर जॉब एजेंसी बिल्कुल नहीं है, याद रखना है आप लोगों ने। लोग सोचते होंगे फूड तो मिलता ही होगा फ्री, यस, बट उसका टेस्ट बहुत बेसिक होता है मेरे भाई। सैंडविचेस, सूप, ब्रेड, कोई देसी फ्रेंडली आपको वहां बिरयानी और पाए बना के आपको कोई नहीं खिलाएगा। अब शेल्टर का डेली रूटीन क्या है ये भी सुन लीजिए। मॉर्निंग 7 बजे सबको बाहर निकाल देते हैं। आप पूरा दिन स्ट्रीट्स पर, लाइब्रेरीज, मॉल्स या टिम हॉर्टन में रहते हो। आफ्टरनून लोग वापस आते हैं तो स्टैंड बाय लिस्ट पर होते हैं। बेसिकली बेड गारंटीड नहीं होता है, क्योंकि नाइट में जो है ना 9 से 10 पीएम के दरमियान एंट्री होती है। अगर आप लेट आए तो आपका बेड लॉस्ट हो सकता है। शेल्टर के रूल्स बड़े सिंपल से हैं। नो ड्रिंकिंग, नो फाइटिंग, नो लाउड नॉइज। कर्फ्यू स्ट्रिक्ट होता है, गेस्ट अलाउड नहीं होते, कपल्स को अलग कर देते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं न्यू इमिग्रेंट्स की, याद रखना है आप लोगों ने। जिसमें स्टोरी है, मुझे याद है, आईटी को इंजीनियर थे, इंडिया से आए थे, $40,000 फी दी थी उन्होंने कॉलेज में, जॉब नहीं मिली, रेंट पे नहीं हुआ, एविक्टेड हो गए। 3 महीने शेल्टर में रहा, आखिर में जॉब डॉलर स्टोर की मिली, तब जाके 2 बेडरूम शेयर किए। एक पाकिस्तानी फैमिली, हस्बैंड ट्रक ड्राइविंग कोर्स पर, वाइफ प्रेगनेंसी स्टेज में थी। लैंडलॉर्ड ने इलीगल एविक्शन दिया। 4 वीक तक वो फैमिली शेल्टर में बनी रही। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की मैं बात बताऊं, इस लड़की के साथ भी बड़ा बुरा हुआ था सीन। रूममेट्स ने अब्यूसिव बिहेवियर किया, घर से निकाला, विंटर में शेल्टर चली गई। अभी वो जो है वुमेन ट्रांजिशनल होम में रह रही है। ये सब रियल केसेस हैं, सिटी में होते हैं बेसिकली। टोरंटो, ब्रैम्पटन, सरे, कैलगरी, विनिपेग, मॉन्ट्रियल, एवरीवेयर ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग। मैं जरूर चाहूंगा अगर मेरी वीडियो को देखकर किसी एक के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में आप लोगों ने डिटेल में जरूर बताना है। इमिग्रेशन का जो मेंटल ब्रेकडाउन है ना, वो भी सुन लो। आपको शेल्टर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं देता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं भाई। आपको एंजाइटी होती है, आप रोते हो, स्ट्रेस होता है, आइडेंटिटी आपकी लॉस हो जाती है, आपको शर्म आती है बेसिकली, होमलेसनेस, फैमिली का प्रेशर, बहुत सारी चीजें होती हैं। और सबसे डेंजरस चीज होती है लोनलीनेस। वहां पर आपको कोई दोस्त नहीं है, कोई किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है आप कहां जाए। तो इन चीजों से आपने बचना है जब भी आपने कनाडा आना है, या आपके ऊपर जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, आपने बहुत कोशिश करनी है कि आप शेल्टर तक ना जाए। क्या कनाडा हेल्प करता है आपको जब आप शेल्टर में जाते हैं? तो ऑब्वियसली शेल्टर आपको प्रोवाइड करता है भाई, बेड प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, शावर, बेसिक सपोर्ट, केस वर्कर आते हैं, रेफ्यूजी असिस्टेंट होती है, हाउसिंग हेल्प आपको मिल जाती है, इमरजेंसी अगर हेल्थ केयर की नीड है वो भी आपको मिल जाती है। लेकिन वेटिंग लिस्ट ऑन टॉप ऑफ वेटिंग लिस्ट। एक बेड के लिए 40-50 लोग अप्लाई करते हैं। कनाडा के रिसोर्सेज ओवरलोडेड हैं। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से न्यू इमिग्रेंट अवॉइड कर सकते हैं शेल्टर जाने को। 3 से 6 महीने का एक्सपेंस आप लेकर आओ। बार बार मैं ये बात करता हूं, कम से कम 10 से 12 हजार डॉलर मिनिमम। घर ढूंढने में जल्दी मत करो। आने से पहले यहां पर बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां पर आप जाकर, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, आप हेल्प मांग सकते हो। सबर्ब्स, बेसमेंट रूम शेयरिंग जो है वो इनिशियली आपके लिए बेस्ट है। स्कैम से बच के रहो। फेक लीजेस, इलीगल डिपॉजिट, कैश रूम्स अवॉइड करो भाई, अवॉइड करो। क्योंकि अपना रेंट भी जो है ना, आप सीआरए को शो करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा जब आप T4 फाइल करते हो, अपना टैक्स फाइल करते हो। जॉब हंटिंग अर्ली स्टार्ट कर लो। रिटेल, वेयर हाउस, टैक्सी, डिलीवरी, कुछ भी मिले पकड़ लो भाई, पकड़ लो। टेम्पररी है ये सब कुछ। कॉलेज एजेंट्स पर भरोसा मत करो। हिडन फीस, फेक प्रोमिसेस को अवॉइड करो। और टिप नंबर 6,
अपनी डिग्निटी बचाओ भाई। शेल्टर जो है ना वो लास्ट ऑप्शन रखो, बस ये याद रखना मेरी बात। कनाडा जो है ना दोस्तों वो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल कंट्री हो सकता है अगर आप फाइनेंशियली, मेंटली और सोशली प्रिपेयर्ड आए। लेकिन अगर आप प्लानिंग के बगैर आए तो कनाडा की रियलिटी आपको एक रात में शेल्टर ले जा सकती है। और जब एक इमिग्रेंट शेल्टर में होता है ना दोस्तों, उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल होता है, क्या मैंने गलत डिसीजन लिया? शेल्टर्स कनाडा का सबसे डार्क साइड है जिसे कोई नहीं दिखाता, लेकिन आज आपने देख लिया। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रेफ्यूजी शेल्टर्स का इंटरनल सिस्टम या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के होमलेस होने के सच पर एक और डीप वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताना, और प्लीज शेयर दिस वीडियो ताकि न्यू कमर्स को ये रियलिटी पता चल सके बिफोर इट्स टू लेट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है, वहां पर ही फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि राइट नाउ कनाडा में क्या सिचुएशन है, किस तरीके से लोग यहां पर रह रहे हैं, कितनी महंगाई है। आप जब यहां पर आए तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आए। लोग मुझसे ये सवाल अक्सर करते हैं कनाडा इतना बुरा है तो आप क्यों नहीं छोड़ के चले जाते। मुझे यहां पर 20 साल हो गए हैं। ये मैं न्यू इमिग्रेंट्स के लिए वीडियोस बनाता हूं जो अब लोग यहां पर आ रहे हैं। हमने जो देखना था वो देख चुके हैं, हम अब संभल चुके हैं, हमने अपने आप को सिक्योर किया हुआ है, सारी चीजों को समझते हैं, सिस्टम को समझते हैं। क्योंकि काफी सारी चीजें बहुत सारे लोग नहीं समझते। यहां पर आकर अभी तो पीआर लेना ही आपके लिए सबसे बड़ा अजाब बन जाएगा। अगले कुछ सालों में देखते हैं कि क्या होता है। मेरी तो यही उम्मीद है कि क्वालिटी इमिग्रेंट्स आए जिससे ये कंट्री और तरक्की करे, जैसे आज से 10-15 साल पहले होता था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।